हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर। दोस्त, आज की जो सेशन है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद रांची झारखंड। मतलब ये जो है दोस्त आपका जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, झारखंड बोर्ड द्वारा प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22। ये जो है दोस्त 21-22 का प्रश्न है, मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्त, सेट 2 है। अब सवाल है दोस्त, आपको हम 21-22 का मॉडल सेट क्यों पढ़ाएंगे? इसके पीछे तो कोई रीजन होगा। रीजन इतना ही है दोस्त कि जैक बोर्ड द्वारा अभी तक आपको मॉडल सेट जारी किया गया नहीं है, और जब मॉडल सेट जारी किया गया नहीं है तो आप अपनी तैयारी का जायजा कैसे लेंगे या आप कैसे जानेंगे कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं? इसीलिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आपको मिलेगा, तो इसको सॉल्व हम लोग आज करेंगे। हाँ दोस्त, यहाँ पर आपका पूर्णांक जो है 40 मार्क है। आपका जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा। समय यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट है, आपका समय 3 घंटे होगा। बस चेंजिंग इतना ही होगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। आप देखिए आगे सेशन को, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्त, कुछ सेशन देखिए कम से कम 15-20 मिनट, 20 मिनट का तो सेशन है ही है, 10 मिनट देखिए फिर आपको अंदाज लग जाएगा कि क्या है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब जो आपका पहला प्रश्न है दोस्त, प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। मतलब वाहनों में जो दूरी मापने का काम करता है वो कौन करता था? आप तो जानते हैं कि ऑडोमीटर। तो फर्स्ट वाला का जो जवाब हो जाएगा दोस्त आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, देखिए दोस्त, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जो दोस्त लोग मेरे लाइव क्लास को रेगुलर करते हैं उनके लिए बहुत आसान है ये सब टॉपिक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, उनको तो बस टेस्ट देना है। सिर्फ वो टेस्ट दें कि आप कितना जान रहे हैं, आप क्या भूल गए क्या। ठीक है, क्योंकि आपको लाइव में तो हम क्लास में ऐसे पढ़ाए हैं, आप टेस्ट दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना आप याद रख पाए, आपको लाइव क्लास करने से फ़ायदा हुआ या नहीं। ठीक है, तो सरल रेखीय गति का उदाहरण है तो आप जानते हैं सरल लोलक गति, सूर्य के चारों ओर, ये सब तो होगा नहीं, सड़क प्रकार की गति सब बताए हैं। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टकट में बताएंगे, डिटेल्स अभी नहीं बताएंगे। आपको डिटेल्स पढ़ने के लिए मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना होगा। दोस्त आगे है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित दिशा यहाँ आ गया तो वेग, अगर दिशा नहीं रहता तो दूरी। ठीक है, सॉरी चाल, अगर दूरी यहाँ पे दिशा नहीं रहता तो आपका चाल हो जाता, दिशा है तो मतलब वेग हो गया आपका। ठीक है, आगे है दोस्त, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब गति एक समान अवस्था में रहेगा तो त्वरण क्या होगा? तो गति जब समान है मतलब स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, त्वरण होगा ही नहीं। क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, गति यहाँ एक समान है। आगे है दोस्त, समवेग कैसी राशि है? तो समवेग सदिश राशि है। अब जानते हैं P = mv फॉर्मूला होता है। ठीक है, v मतलब वेग आ गया, वेग आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? वेग सदिश, ये भी सदिश हो गया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है या गुण क्या कहलाता है? ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो जड़त्व हो गया। ठीक है, मतलब कोई वस्तु से विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसका कारण क्या है? जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है दोस्त आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्त कि सभी वस्तु में, हाँ ये हो गया 7 सॉरी, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्त आपको हम एकदम आराम से बताए हैं कि संवेग का एसआई मात्रक आप कैसे निकालेंगे। P = mv, m आपका यहाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है kg। ठीक है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो kg मीटर प्रति सेकंड आपका फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 kg 34 kg है तो किसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा? तो आप जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा मतलब जड़त्व तो उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब डिटेल्स जानने के लिए मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो दोस्त बी का द्रव्यमान ज़्यादा है 34 kg, बी का जड़त्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब आपका 9वां प्रश्न दोस्त, न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम है? तो न्यूटन का कौन सा गति नियम वास्तविक नियम है? तो प्रथम गति नियम जो है आपका वही हो जाएगा वास्तविक नियम।
अगला है दोस्त, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक देखिए, त्वरण है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी यही आंसर हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, अच्छा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है किस बल के कारण? देखिए दोस्त, जब भी कोई वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वहाँ पे अभिकेंद्र बल लगता है। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो जो भी गोल गोल घूमती है वहाँ पे अभिकेंद्र बल लगता है। सड़क जो है दोस्त, सड़क भी किनारे में देखिए जहाँ तक। आगे जो क्वेश्चन है दोस्त कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदलेगा? जैसे मान लिया जाए, आप जानते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालिएगा F इक्वल टू G m1 × m2 / r²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको बोले कि आप क्या करें, इसके जो r है इसको क्या कर दें, दूरी को आधा कर दें, मतलब यहाँ बटा 2 कर दें, तो इसका जो बल होगा यानी कि F, ये किस प्रकार बदलेगा? देखिए दोस्त, यहाँ पर जो है आपको रटन प्रणाली से दूर हटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सिर्फ इसको रट मत लीजिए, जहाँ भी जगह होगा उचित तरीके से बताने का हम बताएंगे। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो आप लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। खासकर इस तरह के प्रश्न जो आपको हार्ड लगे दिखने में, उसके लिए ही हम इस दुनिया में आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपका था दोस्त कि यदि दूरी को आधा कर दें तो ये बल किस प्रकार बदलेगा? तो देखिए, अगर आप इसको बटा 2 करेंगे तो बताइए r/2 हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना होगा। और आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, r/4 हो जाएगा। और देखिए दोस्त, आप जानते हैं कि अगर बटा नीचे बटा हो तो ये 4 कहाँ चल जाएगा, बटा ऊपर उठ के चल जाएगा, यानी कि 4 आपका यहाँ आ जाएगा बाद में। तो बताइए क्या हो गया, 4 गुना हो गया ये, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। अब बताइए, द्रव्यमान का मान जो है सभी जगह क्या होता है? दोस्त, आप सुने होंगे कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर होता है 10 न्यूटन, तो वहाँ जाकर 1/6 न्यूटन हो जाएगा, ये 10 का 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर पृथ्वी पर 36 है तो चंद्रमा पर 6 हो जाएगा, 1/6 होता है। तो द्रव्यमान जो है उसका मान कैसे चेंज होता है, उसका क्या होता है? तो द्रव्यमान जो है दोस्त वो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, वो सभी जगह क्या होता है, समान ही रहता है, भार में चेंजिंग आता है। क्योंकि भार जो है ना दोस्त, W = mg फॉर्मूला आप सुने होंगे इसका नाम, ये आपका जी पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है, उसके बाद m का भी यहाँ जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए जो है दोस्त आपका ये m जो है द्रव्यमान, ये सब जगह क्या होगा, समान होगा, भार में चेंजिंग आता है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट है जी, इसी के बदौलत जो है, इसी कारण जो है दोस्त इसका चेंजिंग होते रहता है आपका वेट। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? इसमें जो है दोस्त आपका ठोस पदार्थ के कणों को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया कि ठोस के बीच रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान को आपको दिखाया, ये वाइट जो दिख रहा ये खाली जगह, इसी को दिखाने का ये प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, ये आप देखिए कि आपका तैयारी आज तक क्या हुआ है, बस उसको देखने के लिए है। प्रश्न अगला है आपका दोस्त कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण का किस गुण का पता चलता है? देखिए, अगरबत्ती जलता है तो आप जो है दोस्त बहुत दूर से उसको जान जाते हैं, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण होता है? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, या फिर पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, या पदार्थ के कण दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो देखिए, अगरबत्ती का सुगंध आपके पास पहुंचेगा तो इसमें तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यही ना पता चलेगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? ठीक है, आप यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिया है, और विसरण की गति किसमें तेज होगा आपको बताना है। आप देखेंगे दोस्त, आपका पहला ऑप्शन है जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। विसरण किसमें अधिक होगा? विसरण का मतलब हो गया दोस्त ऑटोमेटिक मिलना। ठीक है, तो विसरण जो है दोस्त आपका किसमें अधिक होगा? तो आपका ऑक्सीजन में जो है दोस्त, गैस में विसरण अधिक होगा। अगला प्रश्न है दोस्त आपका, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है दोस्त संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। आगे प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस बनना, मतलब कोई वस्तु ठोस अवस्था में है वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में अगर बदल जाए
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो दोस्त हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगरबत्ती जब जलता है दोस्त, आप कपूर के बारे में देखे होंगे, कपूर जो जलता है वो क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है, डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्त आपका 273 के इक्वल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण नियम, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का बात कर रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम, जहाँ पर जिस पॉइंट में द्रव्यमान का बात करेगा वही आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड वाला में द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक न तो निर्मित होते हैं ना ही विनाश, ये वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका यहाँ पे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑक्सीजन का एक कार्बन परमाणु, ठीक है, कि द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना अधिक भारी है। इसमें जो दोस्त अगर थोड़ा इस समय हम फास्ट पार कर दिए, आपको स्किप कर दिए एक प्रकार से कहिए, तो अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर 22 नंबर 23 नंबर फिर से समझाइए, तो वहाँ आपको हम क्लियर कर देंगे। थोड़ा वीडियो को हम छोटा करना चाह रहे हैं इस वीडियो को, इसलिए इसको डिटेल्स नहीं किए, और इसको डिटेल्स में बताने के बहुत लंबा बताना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, अगर आपको दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको अलग से क्लियर कर देंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, मतलब कोई यौगिक है उसका जो छोटा से छोटा कण है, क्या बोल रहा है, वो स्वतंत्र में रह सकता है, मतलब स्वतंत्र रह सकता है, तथा उस यौगिक का सभी गुण को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? तो जो स्वतंत्र रह सकता है वो क्या कहलाता है दोस्त? देखिए, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है दोस्त, देखिएगा आप, इसका जो पहला ऑप्शन आपका है, आपका हो गया परमाणु अणु। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो क्या दोस्त आपका अणु हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है? दोस्त आपको हम पहले बता चुके हैं, सॉरी पहले नहीं, मतलब वो फर्स्ट पार्ट जो है दोस्त अपलोड नहीं हुआ है, उसमें आपको हम बताए हुए हैं और अच्छे से। ये परमाणु क्या होता है, परमाणु की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पे चतुर परमाणु का मतलब इसमें 4 गो परमाणु है। आप देखिएगा यहाँ पर C गो 2 गो और ये 3, 5 गो हो गया। इसको गिनिएगा 3 गो H 1 ठो N, तो 4 हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर जो दोस्त है 1 और 1 2। तो यहाँ बोला था कि चतुर परमाणु कौन है, मतलब 4 गो परमाणु वाला कौन है? तो आप सेकेंड वाला देखे होंगे, 3 1 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिंपली आपको गिनना है कि कितने वो उसमें एलिमेंट है, उसकी सॉरी एलिमेंट की परमाणु संख्या गिनना है। आगे है दोस्त आपका 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। आपको मोल में बदलने हम दोस्त वीडियो में सिखा चुके हैं, आप परमाणु अणु का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं जो दोस्त नहीं देखे हैं, और जो देख लिए उनको तो बल्ले बल्ले है अभी। ठीक है, प्रश्न आपका है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। मोल में बदलने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान और बटा मोलर द्रव्यमान। तो जो जल है H2O, इसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है। अब 18 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, आंसर आपका 2 मोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्त यहाँ पे 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? अब देखिए नाइट्रोजन गैस का बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ 5 मोल दे दिया है। देखिए मोल का फॉर्मूला क्या था, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे आपको जो बोला है दिया गया द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान तो N है तो 14 ही होगा उसका। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान आपको निकालना है, मोलर द्रव्यमान आपका यहाँ पे N का 14 होता है और 5 मोल है। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंचे 70 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सब डिटेल्स में जानना चाहेंगे, दिक्कत हो जाए तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका का अपना डीएनए राइबोसोम होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका भी जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्त आपका यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्त झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है?
तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में होती है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में सीखने के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको हम आइडिया बताएंगे कैसे डिटेल सीखिएगा, या नहीं तो आप खुद से हमारा प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं आज हम। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में कितना होगा? देखिए दोस्त, किसी जीव में गुणसूत्र की संख्या जितनी होती है उसके अंडे में उससे आधी होती है। तो किसी जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है तो उसके अंडे में कितना होगा? उसका आधा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो ज से जल, ज से जाइलम, आपका जवाब हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर कि रक्त एक उत्तक है, रक्त कौन सा उत्तक है? तो रक्त जो है दोस्त आपका तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना जो है वो क्या कहलाती है? तो अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना जो है दोस्त आपका टेंडन कहलाती है। अगला पूछा पेरेन्काइमा किसमें पाया जाता है? सॉरी, पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसका नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा। अगला है किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो विभाज्य उत्तक से। आगे है दोस्त मुख गुहा की आंतरिक स्तर किस उत्तक की बनी होती है? एपिडर्मल की बनी होती है। ठीक है, ये था दोस्त शॉर्टकट में, बस इसको प्रैक्टिस के लिए बनाए थे इसको हम। आप जो है दोस्त इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, आपको आइडिया हो गया होगा किस सब्जेक्ट में थे, सॉरी किस चैप्टर का तैयारी आपका कम हो रहा है। आप ये भी बात हमको कमेंट में लिखिए, और आप कमेंट में ये भी लिखिए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही जानते थे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्त आपको हम और आइडिया बताएंगे तैयारी करने का। चलिए ठीक है, फिर नए एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह मॉडल सेट का। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए।